सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह सेव कर सकते हैं इमेजेस को अपने एक्सेस डेटाबेस में और फिर रीलोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। करंटली आप देख रहे हैं ये है हमारा एम्प्लॉय इन्फो फॉर्म और हम चाहते हैं कि हम यूज़र को अलाउ करें कि वो इमेज को डेटाबेस में ऐड कर सकें और फिर रीलोड कर सकें। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले अपने डेटाबेस में चलते हैं, एम्प्लॉइज टेबल, और राइट क्लिक कर दें और डिज़ाइन व्यू में चलेंगे और मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखता हूँ फोटो आपके सामने है और फिर हमने डेटा टाइप चूज करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? OLE ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। डेटा टाइप क्या होगा? अगर हमने इमेजेस को सेव करना है एक्सेस में तो OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होगा। डिफॉल्ट को रहने दें और सेव कर दें। सेव हो गया। थोड़ा सा जाने की कोशिश करते हैं कि OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जो एक्सेस का है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। चलते हैं w3schools.com पे। यहाँ पे एक आर्टिकल है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटा टाइप, और अगर आप यहाँ पे आए तो OLE ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आप कितनी बाइट तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1 GB। तो आपने याद रखना है जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा टाइप OLE ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो आप इसमें जो डेटा होगा वो अप टू 1 GB होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो फिर काम नहीं करेगा। और इसके अलावा आप स्टोर कर सकते हैं इसमें पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो या कोई और बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो भी हो। इस केस में हम इसमें इमेजेस स्टोर करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टोर करते हैं। सबसे पहले मैं रन करता हूं इस एप्लीकेशन को फॉर द टाइम बीइंग ताकि आपको पता चले। ये हमारा एप्लीकेशन है और उसका यूजर इंटरफेस आप देख रहे हैं, दोनों के कलर्स में डिफरेंस है। तो पहले हम इस फॉर्म की कलर को भी चेंज करेंगे थोड़ी देर में। पासवर्ड मैं एंटर करता हूं, एंटर हो गए, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये हमें एरर शो कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को किसी और यूजर ने भी ओपन किया हुआ है एम्प्लॉय टेबल को, और हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो जब आप इस तरह का एरर देखते हैं, इसकी एक वजह है ओपन है वो, उसको क्लोज कर दें तो ये चला जाएगा। अब ओपन नहीं है ये टेबल, और आप देख रहे हैं जब हमने उसको क्लोज कर दिया एरर चला गया। अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने वो कॉलम ऐड किया वो यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है, और जब हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं है। अब दो चीज़ें पहले हमने चेंज करनी है, यूज़र इंटरफेस को इस कलर में कन्वर्ट करना है इन दोनों फॉर्म्स को, और इसके बाद मैंने अपने इस फॉर्म को में एक पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को ऐड करना है। तो किस तरह करेंगे? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टॉप कर दें इसको, प्रॉपर्टीज में चलते हैं। इसकी बैक कलर प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन, हो गया। फिर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो, और फिर मैं एक पिक्चर बॉक्स को ऐड करता हूँ जो कि कॉमन कंट्रोल्स में होगा, और फिर उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इतना काफ़ी है, और फिर मैं इनको मूव कर देता हूँ नीचे और इनको सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में हो गए। अब मैं चाहता हूँ को रिसाइज करें, और इनकी फॉन्ट साइज को भी दूसरे स्क्रीन के मुताबिक करें, तो जो कि है साइज 10 हो
गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इनमें स्पेस देता हूँ। और अगर आपने इक्वल स्पेस देना हो तो इन सारों को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट, वर्टिकल स्पेसिंग, मेक इक्वल, और इक्वल हो गया। अब इनको अलाइन कीजिए, और फाइनली अलाइन हो गया। और हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। अब हमने इस पिक्चर बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करना है। सबसे पहले इसकी नेम प्रॉपर्टी को कर देते हैं एम्प्लॉई पिक्चर बॉक्स। फिर बॉर्डर स्टाइल, करंटली इसका कोई बॉर्डर नहीं है, मैं चाहता हूं इसमें बॉर्डर हो, तो फिक्स्ड सिंगल। और मैं चाहता हूं कि इसमें जब ये रन हो, अगर कोई इमेज ना हो तो ये खाली ना हो, इसमें एक एम्प्टी इमेज हो। तो स्ट्रेच इमेज कर देते हैं, साइज मोड को इंपोर्ट, और ये वाला मैं यूज करना चाहता हूँ। और आप देख रहे हैं आप ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। हो गया, सेव कर दें सब कुछ। तो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब रन कर देते हैं और लॉग इन होते हैं, साइन इन, और आप देख रहे हैं अभी भी इसका यूजर इंटरफेस हमने चेंज नहीं किया, लेकिन इसका हो गया है और काफी प्रोफेशनल लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इसके यूजर इंटरफेस को इंप्रूव करते हैं। मैनेज एम्प्लॉय फॉर्म, और प्रॉपर्टीज, और बैक कलर, और एक्टिव ग्रेडियंट, एक्टिव कैप्शन, और दैट्स अबाउट इट। अब हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं और कोड लिखना शुरू करते हैं अपने इस इमेज, जो भी इमेज यहाँ पे होगा उसे हमने सेव करना है। तो सबसे पहले कर देते हैं अपडेट, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है। तो हम कोड में चलते हैं इसकी डेफिनेशन में, और यहाँ पे हमने ये करना है। और मैं एक और पैरामीटर ऐड करता हूँ, ऐड विद वैल्यू, और एम्प्लॉई फोटो, या सिर्फ फोटो भी कर सकते हैं आप। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, हमारे इस पिक्चर बॉक्स से। तो एम्प्लॉई पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज, और इमेज के बजाय हम क्या करेंगे, अगर आपने डायरेक्टली एम्प्लॉई डॉट पिक्चर बॉक्स, सॉरी, एम्प्लॉई पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज किया तो ये काम नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। और क्यों हम फंक्शन क्रिएट करेंगे थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। सेव फोटो, ये फंक्शन है, इसको जनरेट कर देते हैं। जनरेट हो गया। आपको एक बात याद रखनी है कि हमने इमेज को सेव करना है अपने इस पिक्चर बॉक्स से अपने एक्सेस में, एक्सेस डेटाबेस में, और जहाँ पे हमारे फोटो का कॉलम का जो डेटा टाइप है वो है OLE ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारे पास OLE ऑब्जेक्ट C# में नहीं है, और ये OLE ऑब्जेक्ट जो है इक्वल है, चूंकि ये बाइनरी ऑब्जेक्ट है तो हमने उसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करना है। अपने C# के इस इमेज को, जो भी यहाँ पे इमेज होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो तब फिर ये यहाँ पे सेव होगा। तो एम्प्लॉई पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज इसीलिए
आप सेव नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपने पहले उसको बाइनरी ऑब्जेक्ट में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे? बहुत आसान। मैं मेमोरी स्ट्रीम को यूज करता हूं। बाइट ऑब्जेक्ट बाइनरी ऑब्जेक्ट में इक्वल है सी शार्प में बाइट एरे के। आपने याद रखना है सी शार्प में बाइनरी डेटा इज इक्वल टू बाइट एरे, बाइट एरे के इक्वल है। तो मैंने बाइट एरे पे रिटर्न करना है, और बाइट एरे हमें कहाँ से मिलेगी? मेमोरी स्ट्रीम से, मेमोरी स्ट्रीम। और ये एरर दे रहा है, इसके लिए हमने इंपोर्ट करना है system.io नेम स्पेस को कर दें ms.new मेमोरी स्ट्रीम। मेमोरी स्ट्रीम हो गया। हमने रिटर्न क्या करना है? इस मेमोरी स्ट्रीम को बाइट एरे के फॉर्मेट में। तो गेट बफर क्या किया मैंने? बाइनरी स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे बाइट एरे में कन्वर्ट किया। बाइट एरे में इसको किस तरह कन्वर्ट किया? गेट बफर के इस मेथड के थ्रू। तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इस गेट बफर के बारे में। और ये क्या कह रहा है? रिटर्न एन एरे ऑफ अनसाइंड बाइट्स विच दिस टीम हैज क्रिएटेड। तो मेमोरी स्ट्रीम ने ये बाइट्स हमको, एरे ऑफ बाइट्स आपके सामने है। चूंकि हम कह रहे हैं सी शार्प में बाइनरी डेटा इक्वल होता है बाइट एरे के, तो हमने कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन है कि ये इमेज जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे किस तरह सेव होगा? तो बड़ा आसान। हमने क्या करना है? चूंकि ये करंटली ये मेमोरी स्ट्रीम एम्प्टी है, तो हमने इसको फिल करना है इस इमेज से, जो इमेज इस पिक्चर बॉक्स में होगा। एम्प्लॉई पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज डॉट सेव। किधर सेव करो? मेमोरी स्ट्रीम में, इस मेमोरी स्ट्रीम में जो कि हमने डिक्लेयर किया है। और उसका फॉर्मेट क्या हो? डॉट इमेज डॉट रॉ फॉर्मेट। किसी और फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रॉ फॉर्मेट में करता हूँ। तो मैंने क्या किया? हमें चाहिए बाइट एरे, क्योंकि हमारे पास OLE डेटा टाइप का इक्वलेंट नहीं है सी शार्प में, और सी शार्प में लेकिन चूंकि OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बाइनरी डेटा है, तो हम सी शार्प में उसका इक्वल क्या है? बाइट एरे। तो उसके लिए हमें चाहिए मेमोरी स्ट्रीम। मेमोरी स्ट्रीम मैंने यूज़ किया, और उसका एक मेथड है गेट बफर, जिसके थ्रू हम उसको बाइट एरे में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको शो किया। चूंकि खाली था तो मैंने फिर क्या किया? सेव किया इस मेमोरी स्ट्रीम में इमेज को। कौन सी इमेज को? जो कि इस इमेज पिक्चर बॉक्स में है, रॉ फॉर्मेट में। तो अब हमारे पास है और हम इसको सेव कर सकते हैं। रन करते हैं इसको। एक चीज मुझसे रह गई, और वो है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने सेट किया है, लेकिन हमने इस फोटो को यूज नहीं किया। इस पैरामीटर को, इसको भी यूज कर देते हैं। और फोटो कॉलम है हमारे पास, फोटो इक्वल्स टू ऐड फोटो हो गया आपके सामने। रन करता हूं मैं। user1 पासवर्ड और साइन इन, और आपके सामने है। अब हमने क्या करना है? जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये हमें ऑप्शन दे कि हम सेलेक्ट करें इमेज को। करंटली नहीं दे रहा, ये भी ऐड कर देते हैं ये फंक्शनैलिटी। और हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करें ओपन फाइल डायलॉग, ओपन फाइल डायलॉग, जो कि आपको टूल बार में मिलेगा।
ये वाला, लेकिन हम इसको ड्रैग करने के बजाय डायनामिकली क्रिएट करेंगे। तो किस तरह, नाम और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, क्लास है ये, और फिर हमने क्या करना है, इसको शो करना है। डायलॉग रन कर दें, user1 every sign in manage employees, और आप देख रहे हैं अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन करंटली अगर मैं इमेज को सेलेक्ट कर भी लूँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो हमने थोड़ा सा कोड को इम्प्रूव करना है। एक चीज़ हमने यहाँ करना ही है कि हमने ओपन के बजाय मैं इसको करना चाहता हूँ सेलेक्ट एन एम्प्लॉय इमेज। तो ये भी कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे करना है ofd.title select an employee image। हो गया। और फिर मैं चाहता हूँ रन कर देते हैं। एक चीज़ बार बार एंटर करने के बजाय इसको एक आसान तरीका ये है, इसको डिसेबल कर देते हैं। किस तरह डिसेबल कर देते हैं, इन दोनों लाइन को डिसेबल कर दें और मैं डायरेक्टली इस फॉर्म को शो करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय इन्फो फॉर्म। तो उसका एक एप्लीकेशन डॉट रन न्यू एम्प्लॉय इन्फो फॉर्म। ये टेस्टिंग के लिए हम करते हैं ताकि हम क्विकली जा सकें। और अब आप देख रहे हैं क्विकली आप आ रहे हैं। क्या हो गया, सेलेक्ट एन एम्प्लॉय इमेज। और करंटली ये हमें सारे इमेजेस शो कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम फिल्टर कर सकें और इसको ये हमें सिर्फ अलाउ कर सकें कि हम PNG, JPG, BMP और JAF फाइल को सेलेक्ट करने दें, बाकी कोई फाइल ना सेलेक्ट कर सकें हम। तो किस तरह करेंगे, फिल्टर अप्लाई करेंगे, बहुत आसान है। और फिल्टर यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करता हूँ, डॉट फिल्टर और PNG फाइल और फिर स्टार डॉट PNG और फिर उसके बाद ये वाला सिंबल और स्टार डॉट PNG। हो गया, रन कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं आप PNG को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूं कि बाकी एक्सटेंशंस को भी ऐड करें, बहुत आसान है, जस्ट कॉपी कर दें इसको यहाँ से। जब भी आप कोई नया ऐड करेंगे तो सबसे पहले ये सिंबल आपको मिलेगा कीबोर्ड, यहाँ पे आपको मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ये वाला डबल डैश है, दरमियान में इसकी स्पेस है। कहीं पे यहाँ पे होता है, कहीं कीबोर्ड पे यहाँ पे होता है, और कहीं कीबोर्ड्स पे यहाँ पे होता है। और फिर पेस्ट कर लें और मैं इसको चेंज कर दूंगा JPJ और इसको भी कर देते हैं इसी तरह। BMP फाइल, bitmap फाइल जिसका एक्सटेंशन है BMP, और फाइनली JAF फाइल, JAF, और ये आपके सामने। तो रन कर दें और अब आपको वो सारे एक्सटेंशन नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही ऑप्शन हो और उसमें ये चारों हो, तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। फिल्टर और फिर क्या करेंगे, इमेज फाइल, और हम चाहते हैं कि सारे के सारे हो, तो PNG semicolon dot JPG semicolon star dot BMP और
star.jaf और फिर इसी को कॉपी कर देते हैं, क्योंकि चार हमने लिखे हैं तो यहाँ पे 4 रन कर देता हूं मैं अब, और आप देख रहे हैं चारों शो हो रहा है। पहले केस में क्या होगा, पीएनजी फाइल शो कर रहा है, फिर जेपीजी फाइल शो हो रहे हैं, बीएमपी फाइल नहीं है, और फिर जैफ। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये क्विकेस्ट है और बेटर है इस एप्लीकेशन में, जो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं ये, लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगा और ये आपको सारे एक्सटेंशन एक ही इसमें शो कर देगा। अब हमने क्या करना है, जब मैं इसको सेलेक्ट करूं और ओपन करूं तो यहाँ पे ओपन हो जाए। तो किस तरह, बहुत आसान। इफ अगर तो ओपन है डायलॉग बॉक्स और हम ओपन के लिए हम ओके को करते हैं, अगर डायलॉग ओपन बटन पे क्लिक कर दें तो क्या करो, जो इमेज है वो पिक्चर बॉक्स में ऐड कर दो। तो पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज और इक्वल्स टू न्यू बिट मैप और उसका नाम इमेज और स्ट्रीम या फाइल नेम fd डॉट फाइल नेम, सिंपल एज दैट। तो मैंने क्या किया, अगर तो ये ओपन है तो जब हम ओपन का बटन क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉई पिक्चर बॉक्स में क्या ऐड करो, जो भी फाइल हम सेलेक्ट करेंगे उसको ओपन करो। रन करते हैं और देखते हैं ओपन होता है या नहीं। चलता हूं मैं पिक्चर और आप देख रहे हैं अब ओपन हो रहा है। कोई और इमेज सेलेक्ट कीजिए और ओपन हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको सेव करना है। तो दोबारा चलते हैं और इसको डिसेबल करते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, ओरिजिनल कोड को दोबारा रीएक्टिवेट कर दें और इसको हम डिलीट कर देंगे। रन, यूजर नेम, पासवर्ड, साइन इन और इमेज। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर दें और सेव रिकॉर्ड, और ये कह रहा है रिकॉर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुली, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा और ना ही ये आपको यहाँ पे कुछ नज़र आएगा। क्यों, इसने ऐड नहीं किया। इसकी एक वजह है, ऑल्दो एरर नहीं शो कर रहा है, इसकी एक वजह है कि हमने ये कोड ठीक नहीं लिखा। फोटो, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में जब हमने पासवर्ड कोई फंक्शनैलिटी ऐड की थी, अगर आपने वो वीडियो देखा है, मैंने आपसे कहा था कि जिस तरतीब में आप इसको दें उसी में यहाँ पे भी लिखें। लेकिन आप देख रहे हैं एम्प्लॉई आईडी पहले है फोटो से, लेकिन यहाँ पे फोटो पहले है। तो हमने इसकी पोजीशन को चेंज करना है। ये सिली तरीका है लेकिन इसी तरह है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इसी तरह लिखा है। तो फिर कोड काम नहीं करेगा अगर आप तरतीब से नहीं लिखेंगे। अब हो गया है ये, रन करते हैं। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। और अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो बाइनरी आपके सामने है, क्या कह रहा है, लॉन्ग बाइनरी डेटा। इसी तरह हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और आप देख रहे हैं ऐड हो गया। दोबारा इस पे चलते हैं और आप देख रहे हैं अभी कुछ शो नहीं हो रहा। अब फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जब एक दफ़ा हम उसको अपने कोड को अपडेट कर देंगे तो फिर लोड किस तरह करेंगे, बहुत आसान।
ये है लोड का कोड और आप देख रहे हैं हम करंटली ये कॉलम्स उठा रहे हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो भी ऐड कर देता हूँ और फिर एम्प्लॉई पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज और इमेज में क्या ऐड करो, रो डॉट फोटो। लेकिन आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट टू इमेज को मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो हमने एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, लोड फोटो, और उसको हम क्या देंगे, रो फोटो। ये कॉलम हम इसको सप्लाई करेंगे। करंटली हमारे पास ये इसको डिफाइन करना है और इमेज हमने इसको ये सप्लाई किया और इसने रिटर्न क्या करना है, इमेज को। कोई भी पैरामीटर को आप नाम दे सकते हैं। अगर तो आपको याद हो जब हम सेव कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा कि OAD ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप है वो C# में इक्वल है बाइट एरे के। तो जब हम उसको दोबारा लेंगे तो वो भी बाइट एरे के इक्वल होगा। तो ये बाइट एरे होगा जब हम उसको दोबारा, क्योंकि बाइनरी डेटा होगा और अब ये बाइनरी नहीं है। तो आप देखेंगे ये, तो अब आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू बाइट एरे। तो इसको बड़ी आसानी के साथ हम बाइट एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कास्ट कर देंगे, इसके आगे कास्ट हो गया क्योंकि बाइनरी डेटा है तो यहाँ आएगा। अब हमने इसको क्या करना है, इमेज में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है इमेज में कन्वर्ट करना। अगेन मेमोरी स्ट्रीम करेंगे, ms न्यू मेमोरी स्ट्रीम, और क्या मांग रहा है, बाइट एरे। तो फोटो हो गया। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है इमेज में, तो बहुत आसान है, इमेज डॉट फ्रॉम स्ट्रीम, फ्रॉम स्ट्रीम मेमोरी स्ट्रीम से इसको इमेज में कन्वर्ट कर दो। मेमोरी स्ट्रीम क्या है हमारे पास, इस केस में ms। तो बहुत आसान तरीके से मैंने किया। अब आप देख रहे हैं इमेज कन्वर्ट हो गया, इमेज कन्वर्ट हो गया बड़ी आसानी के साथ। मैंने क्या किया, चूंकि जो फोटो हमने सेव किया था वो LE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में था जो कि इक्वल है बाइट एरे के। पहले हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं इस ट्यूटोरियल में। फिर हम इसको सप्लाई करेंगे इस फंक्शन को जो कि हमें इमेज रिटर्न करेगा। इमेज किस तरह रिटर्न करेगा, हम इमेज डॉट स्ट्रीम लिखेंगे। तो स्ट्रीम इस केस में हमारे पास मेमोरी स्ट्रीम है। अब क्योंकि हमने उसको बफर बाइट एरे सप्लाई किया और उसने कन्वर्ट किया इसको हमारे लिए इमेज में। तो अब जब मैं रन करूंगा तो आप देख रहे हैं काम कर रहा है, लोड भी हो रहा है। अब अगर मैं इसको करने की कोशिश करूंगा तो आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, system डॉट db नल। क्योंकि इस केस में हमारे पास फोटो नहीं है, नल है। तो हमने थोड़ा सा इस कोड को इम्प्रूव करना है कि अगर इमेज ना हो तो क्या करो, इस कोड को मैंने क्या करना है, चेक करना है, रो फोटो इज db नल। जैसे कि ये कह रहा है db नल। अगर db नल है तो फिर क्या करो, जो इमेज नो इमेज अवेलेबल का ये इमेज यहाँ पे है ये लोड करो। लेकिन करंटली हमारे पास ये मौजूद नहीं है हमारे यहाँ पे। तो हमने इसको पहले लोड करना है और या ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट, फिर प्रॉपर्टीज, फिर रिसोर्सेस और फिर ऐड करो
फ्रॉम एग्जिस्टिंग, और फिर चलते हैं उस लोकेशन में जहाँ पे ये इमेज है। और मैंने इसको ऐड किया। अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ, अगर db null है तो ये इमेज शो करो। आप इसको यहाँ पे देखेंगे रिसोर्सेज, इस इमेज को शो करो। तो कौन सी इमेज को शो करो, रिसोर्सेज, और इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा नेम स्पेस ये वाला और डॉट नो इमेज अवेलेबल। अगर तो db null है तो ये वाला शो करो, अगर db null नहीं है तो फिर इमेज को लोड करो। सिंपल एज दैट। रन कर देता हूं मैं। पासवर्ड को एंटर कर दें, साइन इन। आप देख रहे हैं लोड हो रहा है अगर इमेज है, और अगर इमेज नहीं है तो कुछ लोड नहीं हो रहा और वही शो हो रहा है, नो इमेज अवेलेबल। अब हमने क्या करना है, ऐड न्यू एम्प्लॉय के लिए भी करना है। करंटली आप हमने इस कोड को ऐड नहीं किया, तो अगर मैं ट्राई करूं ऐड करने की शेरी जेम्स, shelly@yahoo.com, और उसका फ़ोन नंबर जो भी है और मोबाइल नंबर, और फिर सेव करने की कोशिश करें। तो आप देख रहे हैं शेरी जेम्स तो ऐड हो गया, लेकिन फ़ोटो ऐड नहीं हुआ क्योंकि कोड अभी मिसिंग है। तो ये कोड भी ऐड कर देते हैं, ये अपडेट का ही कोड होगा। ये अपडेट वाला कोड एग्जैक्टली उसी तरह। सेव रिकॉर्ड में चलते हैं और यहाँ पे फ़ोटो लिख देते हैं और वैल्यू एक पैरामीटर फ़ोटो होगा, और फिर एग्जैक्टली उसी तरह तरतीब में आपने करना है। command dot parameters dot add with value फोटो, और फोटो आ रही है सेव फोटो फंक्शन से। सिंपल एज दैट, सेव फोटो फंक्शन से। रन कर देते हैं। यूजर नेम, पासवर्ड, साइन इन, न्यू एम्प्लॉय वसीम जावेद, जावेद, और फिर javed@hotmail.com, फ़ोन नंबर, और फिर उसका मोबाइल नंबर, और इमेज को भी सेलेक्ट कीजिए। लेट्स से मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और आप देख रहे हैं इमेज को ऐड कर दिया मैंने और अपलोड हो रहा है। अब एक चीज़ मैंने और करनी है, आप देख रहे हैं जब मैं इसको लोड करने की कोशिश करूँ टाइम लेता है। इसकी वजह ये फ़ोटोज़ हैं, तो हमें इस कॉलम को यहाँ पे शो करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर हम ना चाहें। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। मैनेज एम्प्लॉय फॉर्म में चलते हैं, व्यू कोड, और आप देख रहे हैं इसकी एक वजह है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड स्ट्रिंग को डिफाइन कर देंगे और उसमें लिख देंगे सेलेक्ट स्टार के बजाय मैं सारे जो भी कॉलम शो करना चाहूँ, नेम, ईमेल, फ़ोन और मोबाइल, आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन और मोबाइल मैं शो करना चाहता हूँ। तो बड़े आसानी के साथ आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन और मोबाइल फ्रॉम एम्प्लॉइज, एंड दैट्स अबाउट इट। और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। रन करते हैं। यूजर नेम और फिर पासवर्ड,
और अब आप देखेंगे रिलेटिवली क्विक होगा। तो आपके सामने है, और वसीम जावेद के लिए मैंने इमेज को ऐड किया था और अब आपके सामने। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि हम कितनी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं इमेजेस अपने एक्सेस डेटाबेस में। और हमने इस फॉर्म को पहले कॉलम ऐड किया OLE ऑब्जेक्ट जिसका इक्वलेंट C# में नहीं है OLE ऑब्जेक्ट का इक्वल, तो और जो कि इक्वलेंट हम चूँकि ये बाइनरी फॉर्मेट है तो हम फिर C# में उसको बाइनरी का इक्वलेंट है बाइट एरे, फिर हमने उसको बाइट एरे में कन्वर्ट किया। आप देख रहे हैं बाइट एरे में, और फिर जो भी इमेज यहाँ पे मौजूद होगा इस पिक्चर बॉक्स में आप देख रहे हैं, उसको कन्वर्ट किया बाइट एरे में और फिर उसको सेव कर दिया हमने। सेव हो गया। रीलोड करने के लिए हमने बाइट एरे को दोबारा लिया, उसे मेमोरी स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। जब मेमोरी स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया तो फिर हमने उससे इमेज बनाया। तो 5 लाइनों के कोड के साथ हमने ये सारी फंक्शनैलिटी को ऐड किया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।